हेलो फैमिली, वेलकम टू स्टडी विद संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पी आर यादव बुक पढ़ती हूँ और मेरा सारा कंटेंट पी आर यादव बुक से ही रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस, जो ओबीजी का पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस। सेल ऑफ एम्ब्रियो एट अराउंड 15 डेज डिफरेंशिएट इनटू 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर। जो एम्ब्रियो होता है उसका जो सेल होता है वो 15 डेज में डिफरेंशिएट होता है 3 प्राइमरी जर्म लेयर में। मेजर फॉलोइंग मेजर स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड बाय 3 जर्मिनल लेयर ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो इन्हीं 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर से मिलकर बना होता है। तो वो देखते हैं कि ये 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर क्या क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो अब देखते हैं एक्टोडर्म से क्या क्या बना होता है। तो एक्टोडर्म फॉर्म नर्वस सिस्टम सेंट्रल एंड पेरीफेरल। तो जो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी। एंड एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो स्किन का लेयर होता है डर्मिस एपिडर्मिस, तो ये एपिडर्मिस जो है स्किन का लेयर वो एक्टोडर्म से बना होता है। हेयर एंड नेल, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनस और रूफ ऑफ माउथ एक्सेट्रा, ये सब एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। अब आते हैं मीजोडर्म से। तो Mesoderm forms dermis of skin, bone, cartilage, muscle, connective tissue, cardiovascular system, blood vessels, kidney, gonads, supraadrenal gland, spleen, genital tract, mesothelial lining of pericardium, pleural and peritoneal cavity, etc. तो जो mesoderm है, mesoderm से हमारा क्या क्या बना होता है कि dermis of skin, बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब एक्सेट्रा जो है वो मीजोडर्म से फॉर्म होते हैं। अब एक्टोडर्म पे आते हैं, सॉरी इंडोडर्म पे आते हैं। इंडोडर्म में देखेंगे कि इंडोडर्म से क्या क्या फॉर्म होते हैं। तो इंडोडर्म फॉर्म एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआईटी, रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड यूरिनरी सिस्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटरस्टिशियल ट्रैक एक्सेट्रा। तो ये सब इंडोडर्म से फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो हम प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड किसको बोलेंगे? तो फर्स्ट 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन, जब कोई वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसका जो फर्स्ट 2 वीक होता है कंसेप्शन का, उसको प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है कि 3rd वीक टू 8 वीक आफ्टर कंसेप्शन। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है कोई वुमेन, उसका 3rd वीक से 8 वीक के पीरियड को एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। फीटल पीरियड देखेंगे तो 8 वीक टू बर्थ, मतलब जो 8 वीक होता है प्रेगनेंसी का उससे लेके आफ्टर बर्थ तक, उसे फीटल पीरियड बोलते हैं। तो कौन कौन से 3 पीरियड होते हैं? प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है और फीटल पीरियड होता है। एम्ब्रियो रिकॉग्नाइज एज अ ह्यूमन एट 8 वीक एंड नाउ कॉल्ड फीटस। जो एम्ब्रियो होता है प्रेगनेंसी में कंसीव जो होता है, वो जब 8 वीक का हो जाता है तो वो ह्यूमन रिकॉग्नाइज होने लगता है कि वो ह्यूमन का एम्ब्रियो है, तो उसको फीटस बोलते हैं। अब उसमें ये जो फीटल पीरियड है, ये फीटल पीरियड 8 वीक से आफ्टर मतलब बर्थ तक रहता है। तो उसमें जो फीटल का कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और वो कब कब डेवलपमेंट हो रहा है वो आगे देखेंगे कि फीटल ग्रोथ फॉर्म 8 वीक टू 40 वीक्स में उसका किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि जब वो फीटल 2 वीक टू 3 वीक डेवलपमेंट, जब वो 2 से 3 हफ्ते का होगा तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होंगे ये देखते हैं। तो एम्ब्रियो इज़ 1.5 टू 2 mm इन लेंथ। जो फीटस या हाँ जो फीटस है या फिर एम्ब्रियो है, वो जब वो 2 से 3 हफ्ते का रहेगा तो उसका लेंथ कितना रहेगा? 1.5 टू 2 mm, इतना छोटा रहेगा, mm में रहेगा। हार्ट इज़ ट्यूबुलर एंड बिगिन टू बीट। जो हार्ट रहता है वो ट्यूबुलर रहता है, ना कि हार्ट शेप में रहता है, और वो अभी बीट करना स्टार्ट करता है, हार्ट बीट उसकी स्टार्ट होती है। ब्लड सर्कुलेशन बिगेन्स, लंग बर्ड अपीयर। जो लंग है वो बर्ड शेप में अपीयर होता है। न्यूरल प्लेट चेंज इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरल प्लेट रहेगा वो चेंज किस में होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में चेंज होता है। 5 वीक डेवलपमेंट। अब जब फीटस 5 वीक का हो जाएगा या एम्ब्रियो जो है वो 5 वीक का हो जाएगा, तब उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे ये देखते हैं। एम्ब्रियो इज 0.4 टू 0.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो एम्ब्रियो था वो अब जब 5 वीक का होगा तो उसका लेंथ सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, क्योंकि वो 0.4 टू 0.5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा उसका। और उसका वेट जो है वो 0.5 ग्राम का होगा। डबल हार्ट चैम्बर विजिबल एंड हार्ट स्टार्ट टू बीट। जो हार्ट रहेगा उसका उसमें डबल चैम्बर विजिबल होगा और इस टाइम पे उसका हार्ट बीट करना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड पंप अराउंड द वेसल्स 4 वीक। जब 4 वीक का एम्ब्रियो हो जाता है तो वो ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है और वो वेसल्स के चारों ओर ब्लड पंप करता है। लिम्ब बर्ड फॉर्म। जो लिम्ब रहेगा उसके जो हाथ और पैर रहेंगे वो एक बर्ड मतलब एक कली के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। एम्ब्रियो विजिबल ऑन यूएसजी फ्रॉम 6 वीक। जब किसी बच्चे का या किसी प्रेग्नेंट वुमेन का यूएसजी करवाते हैं तो जब एम्ब्रियो 6 वीक का हो जाता है तब वो जाके यूएसजी में हम विजिबल देख पाते हैं। 8 वीक डेवलपमेंट। अब जब एम्ब्रियो या अब हम फीटस उसे बोल सकते हैं
क्योंकि वो 8 वीक का हो गया है। तो 8 वीक में अब देखेंगे एम्ब्रियो का क्या डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो इज़ 8 सेंटीमीटर इन 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो एम्ब्रियो रहेगा वो 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। उसका वेट जो होगा वो 2 ग्राम का होगा। आईलिड बिगेन टू फ्यूज़। जो आईलिड रहेगा वो उसका स्टार्ट हो जाता है कि फ्यूज़ होना, वहाँ पता चलने लगता है, शेप में आ जाता है। सर्कुलेशन थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड वेल स्टेब्लिश। जो फीटस में या एम्ब्रियो में जो सर्कुलेशन है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू स्टेब्लिश हो जाता है। एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम इज़ प्रेजेंट। उस एम्ब्रियो में जो मतलब हर ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। अब 12 वीक डेवलपमेंट देखेंगे कि 12 वीक में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो लेंथ 6 to 9 सेंटीमीटर, वेट उसका हो जाएगा 19 ग्राम का। फेस वेल फॉर्म, जो फीटस है उसका फेस वेल फॉर्म हो जाएगा। एंड किडनी बिगेन्स टू फॉर्म यूरिन। जो किडनी रहेगा वो यूरिन फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। एंड हार्ट बीट इज़ डिटेक्टेड बाय डॉपलर ट्रांसड्यूसर बिटवीन 10 to 12 वीक। जो फीटस है उसका हम हार्ट बीट सुनना स्टार्ट कर सकते हैं या हमें सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा डॉपलर से 10 to 12 वीक में। अब देखते हैं 16 वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो 16 वीक में क्या डेवलपमेंट होगा फीटस में। तो उसका लेंथ जो है 11.5 to 13.5 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। उसका वेट हो जाएगा 100 ग्राम। यहाँ पे 19 ग्राम है, अब 19 ग्राम से सीधे 100 ग्राम का उसका वेट हो जाएगा। स्केलेटन ऑसिफिकेशन ऑकर। जो फीटस का स्केलेटन है वो फ्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद एक्टिव फीटल मूवमेंट प्रेजेंट। जो फीटल में है वो एक्टिव मूवमेंट प्रेजेंट हो जाता है। लेनिगो जो होता है वो क्या होता है कि वेरी थिन हेयर। जो बच्चे जब पैदा होते हैं उनके शरीर पे जो बाल होते हैं, बहुत पतले पतले से बाल होते हैं, उसको लेनिगो बोलते हैं। तो उसमें लेनिगो प्रेजेंट हो जाता है। वर्निक कैसियोसा, ये एक फैटी सिक्रेशन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड एंड डेड एपिथेलियल सेल होता है, ये अपीयर्स होता है। सेक्स इज़ विजुअली रिकॉग्नाइज बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जब किसी बच्चे का करेंगे तो उसका सेक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 20 वीक डेवलपमेंट्स। अब 20 वीक पे क्या डेवलपमेंट होगा कि उसका जो लेंथ है वो 16 to 18.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेट उसका हो जाएगा 300 ग्राम। फीटस हैज़ नील। जो फीटस रहेगा उसकी नील उसके हो जाएंगे। मसल्स आर डेवलप, उसके मसल डेवलप होंगे। हार्ट बीट इज़ आइडेंटिफाई बाय रेगुलर फीटोस्कोप और स्टेथोस्कोप। जो फीटस है उसका हार्ट बीट हम सुन सकते हैं फीटोस्कोप से और स्टेथोस्कोप से, जो कि एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्विकनिंग मतलब क्या है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। जो बच्चे लात मारना जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं 18 वीक ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा। जब जो प्राइमरी ग्रेविडा रहेगा उसमें 18 वीक में, और मल्टी ग्रेविडा अगर कोई मदर है तो उसका 16 वीक में फील होना स्टार्ट हो जाता है। मेकोनियम अपीयर्स एट 20 वीक। जो फीटल में मेकोनियम है वो 20 वीक में अपीयर होने लगता है। 24 वीक डेवलपमेंट। अब 24 वीक में क्या क्या डेवलपमेंट होगा वो देखेंगे। जो फीटस है उसका लेंथ हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। वेट उसका हो जाएगा 600 ग्राम। फीटस हैज़ एबिलिटी टू हियर। जो फीटस है होता है वो सुनना स्टार्ट कर देगा, उसमें एबिलिटी आ जाएगी सुनने की। हेयर ऑन हेड वेल फॉर्म। जो बाल रहेंगे बच्चों के सिर पे बाल वेल फॉर्म हो जाते हैं। और वर्निक्स कैसियोसा कवर इंटायर बॉडी। जो वर्निक्स कैसियोसा था वो पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। रिफ्लेक्सेस हैंड ग्रिप फंक्शन। जो हैंड ग्रिप में जो उसके बेबी के रिफ्लेक्सेस होते हैं वो फंक्शन करने लगेंगे। टाइप 2 एल्वुलर सेल्स ऑफ लंग बिगेन टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट बाई 24 वीक। जो बेबी के एल्वुलर सेल में जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है 24 वीक में। 28 वीक डेवलपमेंट। 28 वीक में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे वो देखेंगे। जो उसका लेंथ होता है वो 27 सेंटीमीटर होता है। वेट होता है 110 ग्राम। आईलिड ओपन एंड क्लोज। जो बेबी है वो उसका आईलिड वो ओपन एंड क्लोज करने लगता है। टेस्टिस स्टार्ट टू डिसेंड थ्रू इंटरनल इंग्वाइनल रिंग एट 28 वीक। लंग डेवलप सफिशिएंटली सो इफ न्यूनेट बॉर्न कैन बी ब्रीथ इफ लंग लिंकिंग फॉर्मिंग। अब उसका 32 वीक डेवलपमेंट देखेंगे। तो जो फीटस होता है उसका लेंथ 31 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेट जो होता है उसका 1800 ग्राम टू 2100 ग्राम हो जाएगा। बोन जो होगा उसका फुली डेवलप हो जाता है। और ये लिंकिंग टू स्पिंगोमाइलिन LS रेशियो इज 1:1। तो ये लिंकिंग टू स्पिंगोमाइलिन ये एक टाइप का टेस्ट होता है। ये जो फीटस रहता है उसके क्या करते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि उसका लंग कितना मैच्योर है। तो ये एक टाइप का टेस्ट है। तो ये 32 वीक का जब फीटस हो जाएगा तब हम ये कर सकते हैं लिंकिंग टू स्पिंगोमाइलिन। 32 वीक डेवलपमेंट। 36 वीक डेवलपमेंट। जब ये 36 वीक का हो जाएगा तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वो देखेंगे। लेंथ जो होगा वो 35 सेंटीमीटर का होगा। वेट जो होगा वो 2200 ग्राम का हो जाता है। स्किन होगा पिंक एंड बॉडी उसका राउंड हो जाएगा। और उसके बाद जो ये लिंक्ड टू स्पिंगोमाइलिन रेशियो इसका 2:1 हो जाएगा। इट इज़ यूज टू असेस मेच्योरिटी ऑफ द फीटल लंग। ये फीटल लंग की मेच्योरिटी का टेस्ट है। तो तब ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका रेशियो 2:1 रहेगा तो वो मेच्योर लंग है। लेगनोगो डिसअपियरेंस। जो बेबी का हेयर वगैरह रहेगा वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। 40 वीक डेवलपमेंट। जब फीटस होगा 40 वीक का हो जाता है तो उसमें क्या डेवलपमेंट होगा। उसका लेंथ जो होगा वो 40 to 45 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और टेस्टिस आर इन द स्क्रोटम। जो टेस्टिस रहेगा मेल फीटस का उसका स्क्रोटम में वो आके अटैच हो जाता है। सो थैंक यू।